तो व्लॉग स्टार्ट होता है बिहार की सड़कों पर। मैं आया था विंटर एंजॉय करने, लेकिन ये देखो भाई बिहार में बारिश फिर हम पहुंचे दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी। वहाँ का लोकेशन इतना अच्छा था, एक रील तो बनता ही है। इतनी मस्ती के बाद भूख तो लगना ही था। हमने की साइकिल रिक्शा सवारी और निकल पड़े अपने ढाबे की ओर। पेट पूजा तो हो गया था, पर वीडियो निकालना ही भूल गया। फिर उसके बाद हम पहुंचे स्ट्रीट शॉपिंग करने, जहाँ पता नहीं क्यों सारे जगह एक कॉमन कलर ही था, खाकी। और भाई अगर आप यूपी बिहार आए और स्वीट्स नहीं खाए तो क्या खाए? रसगुल्ला। फिर होती है अगली सुबह। भाई क्या ही व्यू था, फॉग ही फॉग, जन्नत जन्नत। लेकिन थोड़ी ही देर में ये आके वीडियो में हग ही देता है। लेकिन व्यू तो इम्पोर्टेंट है, मैं तो शूट करूंगा फिर से, मैं ठहरा जिद्दी। फिर कुछ ही देर में इतनी ठंड में हम ले रहे थे चाय की चुस्कियां, ओहो। फिर हम निकल पड़ते किसी फंक्शन के लिए। कहाँ जाना वो तो पता नहीं, पर इतना पता है कि पूरे 4 घंटों का ट्रैवलिंग करना पड़ेगा यार। फिर रास्ते में इमरान भाई ने पिलाया हम लोगों को सत्तू, जिसमें था कांदा मिर्ची। रेसिपी देख के तो लग रहा था भाई आमलेट ना बना दे, लेकिन यार सच में टेस्टी तो था ही। इतना घूमने के बाद हम पहुंचे नेपाल, बॉर्डर लाइन टच करने, कबड्डी की तरह। फिर अगले दिन की शुरुआत होती है मेरे गर्म चाय के साथ। कुछ करने के लिए था नहीं तो हम पहुंच गए जगदीशपुर, फोटोशूट या टाइम पास करने ही समझो। मस्ती तो हमने बहुत की। फिर बारी आती है मेरे फेवरेट एक्टिविटी, फोटोशूट। फोटोशूट के बाद बारी आती है क्रिकेट की। हाँ इतना प्रो तो नहीं हूँ, पर खेल लेता हूँ। बॉलर गया गाची में छक्का, छक्का। और भजा लेफ्ट मार रही है। काफ़ी सारे 6 और 4 मारने के बाद खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो मारनी थी, तो अगली बॉल पे होते हैं हम आउट, यानी सेल्फ आउट। फिर सुबह नहाने की हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए हमने दोपहर में ही नहा लिया। फिर हम पहुंच गए रिसेप्शन एंजॉय करने। कैमरामैन के साथ इतनी मस्ती मजाक की कि भाई ने तो अपना कैमरा ही मुझे थमा दिया। मैं तो पूरे अपने मस्ती मगन में शूट कर रहा था और मेरे साथ पूरे बारातियाँ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मस्ती मजाक में इन्होंने तो मुझे पूरा घर तक चलाया। आज के बाद कभी किसी को अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगा। अगली सुबह निकल पड़ते हैं बलिया, जो यूपी में। चलो अब विदाई ले रहे हैं। लेते हैं विदाई विदाई, कभी आए ना जुदाई। फिर ऑटो में बैठकर हम पहुंच जाते हैं सकरी जंक्शन, जहां हमें 1 घंटे का वेट करने के बाद फाइनली हमें हमारा ट्रेन मिल ही जाता है। डोर पे खड़े रहकर व्यू एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है, पर इस नमूने के तरह अपना घर मत बसा लेना वहीं पर। नाउ वेलकम टू बलिया। बलिया तो पहुंच ही गए थे, लेकिन बलिया पहुंचने के बाद क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टेशन पर उतरे, हमें लेना था मिठाई। हमने फ्लाई ओवर यूज़ किया और हम पहुँच गए मिठाई लेने। मिठाई लेने के बाद हमें पकड़ना होता है ऑटो, तो उसके लिए हमें फिर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना होता है। हमारे इमरान भाई उर्फ गजनी, उनको याद आता है हम जहाँ थे वहीं से ऑटो पकड़ना होता है। लेकिन अब करे क्या, ऑप्शन तो है नहीं, तो चलो भाई अपना बोरिया बिस्तर उठा के। अब सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आगे आने वाली क्लिप में पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। ये मैयत में आएंगे रे। थक गए हम, 2 बार सीढ़ी चढ़े, 2 बार उतरे, 2 बार चढ़े, 2 बार उतरे, 2 बार चढ़ा है, 2 बार उतर आया। अब 2 बार चढ़े, 1 बार चढ़ा, फिर उधर एक चढ़ा, इधर से कौन फिर इधर एक चढ़ा, फिर उधर एक चढ़ा, बोले 2 बार और 4-5 चढ़ा। सुना आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी।
फिर कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे मनीष भाई के घर, जो घर नहीं बंगला था। फिर हम फ्रेश होकर पेट पूजा करने के बाद इतनी ठंड में निकल पड़ते घूमने। मैं बाइक चलाने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता, इसलिए मैंने वो काम अमोल को सौंप दिया। फिर कुछ ही देर बाद हमें नेवता आता है अविनाश भाई के घर से, जहाँ हमें मजबूरन जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ आप किसी को मना नहीं कर सकते। और हमारे अविनाश भाई कवि, लेखक, शायर सब है, आप खुद ही सुन सकते हो। मेरे कपकपाते ओठों की फिक्र है किसको, सबको तो झुका सर ही पसंद है। अब उफ भी करने की चाह नहीं रही हमें, फिर भी आज मुझे दूसरों का दुख ना पसंद है। वही कह के लड़की शादी कर लेती है। बोल कह रहे हैं डूब जा। यूपी में हमारी आखिरी सुबह होती है कुछ इस तरह। हम पहुंच जाते हैं टेरिस पर हवा खाने। टेरिस से हमको दिखता है सरसों का खेत। फिर क्या, एक वीडियो तो बनता ही है। फिर से हम निकल पड़ते हैं मनीष भाई के घर, क्योंकि सारा बैग हमारा वहीं पर था। अब वक्त हो चुका था अलविदा कहने का, क्योंकि हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। 36 घंटे हमने ट्रेन में कैसे गुजारे हमें कुछ अंदाज़ा नहीं। फाइनली हम मुंबई पहुंच गए थे और हम तीनों काफ़ी एक्साइटेड थे घर जाने। यहाँ तक मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला कि मैं 2 दिन बाद घर लौटूंगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन देखना था सरप्राइज़ देकर। लेकिन घर पहुंचने के बाद इस लॉक ने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। पर हम तो ठहरे ढीठ, खुद के घर में चोरों की तरह घुसना पड़ा। A few moments later. माँ, अब पागल है क्या?